हेलो, सब कुछ नहीं दे रहा है क्या? एक दो को चालू कर दिया तुमको जरा प्रेम घोष। हेलो हेलो हेलो, ये डांगी को चालू कर। हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, सुनाई दे रहे? हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ सुनाई देना, थोड़ा जब भी मैं पूछूंगा सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ या ना, से मुझे पहले बता देना, उससे मालूम पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने स्क्रीन में कुछ भेजा है यस उसको सर। आपको स्क्रीनशॉट लेने का है। सभी को स्क्रीनशॉट ले लो। सबने लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ हाँ, तो ये तुम्हें सभी लोगों को जो भी मैं दे रहा हूँ ये तुम्हारा नोट्स है। एक्चुअली जिसके बाद नोट्स नहीं रहेगा वो एक्चुअली नोट्स तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये पोयम का नोट्स है, तो सिर्फ पोयम छोड़ के बाकी तुम्हें सब लिखना है। ओके, शब्दार्थ नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर जो भी आंसर भी तुम लोग को दिया है। और जब भी स्क्रीनशॉट तुम लोग लोगे तो इमेजेस में जाके इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट चेक करो। इसमें स्क्रीन उल्टा है, दो दो इमेजेस उल्टा है। हाँ हेलो, हेलो यस सर। यस नहीं आ रहा है।
हाँ हेलो, सभी को स्क्रीनशॉट पे आ रहेगा, आप लोग चेक कर लो और उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, हाँ हेलो, सभी को आया स्क्रीनशॉट? हेलो, हाँ कि ना? हेलो हेलो, अरे हाँ कि ना, आवाज तो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। कौन कौन ओपन है? कोई ओपन नहीं है। इधर, इसको भी ओपन कर, भी बोलती है, ये भी बोलता है, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। यस सर। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, क्योंकि बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। हाँ तो जो स्क्रीनशॉट पे फिलहाल मैंने दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इमेजेस भेजा है मैंने, वो कविता का है पूरा। तुम लोगों को सिर्फ एक बुक बनाओ, काम आ सकता है। ओके, सबने स्क्रीनशॉट लिए सबने? यस सर। हाँ, अभी नेक्स्ट आ रहा है। जिसका भी म्यूजिक गाना बज रहा है बंद कर दीजिए। ये थोड़ा उल्टा है, इसको बाद में screenshot कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा इमेजेस आ गया है, चलिए सॉरी सभी को, तो स्क्रीनशॉट जरा लेके इसको सीधा कर लेना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, सीधा यस कर लेना सर। इसको। हाँ हम्म। सभी का, हाँ सभी का हो गया। यस यस सर। सर। हाँ तो मैं 1 मिनट इंतजार करता हूँ, सबका होने दो, 1 मिनट का इंतजार करता हूँ। हाँ चलो, अभी नेक्स्ट जो आने वाला है वो ग्रामर रहेगा थोड़ा, वो भी थोड़ा इमेजेस उल्टा हुआ है, तो आप लोगों को सीधा करना है। स्क्रीनशॉट करके वापस सीधा कर लेना और सबको आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर। ये काम आएगा तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि अभी फिलहाल तो स्कूल चालू नहीं है, तो नोट्स नहीं रहेगा, तो ये काम कर सकते हो तुम। ओके, खाली बैठे बैठे कुछ तो काम कर सकते हो। यस। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट में इमेजेस बड़े होते हैं, और पिछले लेक्चर में किसी ने कहा सर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीनशॉट में इमेजेस होता है, ये गलती मत करना कोई भी, ये सर इमेजेस दिखाई नहीं देगा मुझे छोटा। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो बुक पेज का। तो नया लेसन स्टार्ट करेंगे लक्ष्मी। ओके, वैसे बहुत जन को कल होमवर्क मिला था, बहुत जन ने दिया नहीं होमवर्क। जो भी होमवर्क तुम्हें मिलता है स्क्रीनशॉट पे, वो होमवर्क कंप्लीट करके रखो, जब भी क्लास स्टार्ट होगा चेक किया जाएगा। असल सर, असल सर, हाँ जिसने भी होमवर्क भेजा वो मैंने नहीं पूछा चैट करने के लिए किसी को भी,
तो कोई चैट नहीं करेगा कि होमवर्क भेजा कि नहीं भेजा, मुझे नहीं मालूम। मैंने सिर्फ बोला होमवर्क लिख के रखो सभी लोग, जब भी क्लास खुलेगा तभी ओपन होगा तभी चेक किया जाएगा। ओके ओके। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अभी हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी, तेज, गुस्सा, खूंटा। यहाँ पे लक्ष्मी जिसने गुरबच्चन सिंह ने लिखा है लक्ष्मी पाठ को, यहाँ पर किस तरह हमें प्राणियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, पालतू प्राणियों में पालतू प्राणियों में कैसे हमें देखभाल करना चाहिए, उनकी भावनाओं को कदर करनी चाहिए, समझना चाहिए। वो मुखी प्राणी होते हैं, उनकी भावनाओं को हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। और के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया है। और यही हमें इस लेसन के माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा। उस दिन लड़के ने, तेज मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा आना, गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आना। तेज का मतलब होता है गुस्सा आना। चेत उसका लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए, बहुत जोरदार उन पर डंडे फटकार दिया गया। और जो लक्ष्मी गाय थी वो बहुत ही डर गई, भयभीत हो गई। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, हमेशा प्रयत्न करती थी। जो भी उसके पास, कोशिश मतलब प्रयत्न, जब भी कोई उनके पास जाता था प्रयास करती थी, प्रयत्न करती थी जो उनके पास कोई जा ना पाए। और कोई जाता था उन्हें सिर हिलाकर मारती थी, चलती थी, कूदती थी और गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। खूंटे मतलब जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है खूंटा, ठीक है। तो खूंटा मतलब एक मेख भी होता है, और जो जानवरों को बांधा जाता है रस्सी, रस्सी से बांधा जाता है उसको भी खूंटा बोलते हैं। खूंटा का मतलब होता है मेख, मेख। और आजाद होने का प्रयास करी थी, कोशिश करी थी आजाद होने का। करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ था, वो भी बीमार था, 2-3-4 दिन से उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से। लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, रहमान ने गाय के, लक्ष्मी गाय पर डंडे बरसाए हैं, तो उसे रहा नहीं गया। वो देखने में व्याकुल हो रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मारा गाय को, क्यों मारा। तो वो किसी भी प्रकार चारपाई से धीरे चलकर बथान में गया। बथान मतलब जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, गाय भैंस जानवर, जहाँ पर उनका स्थान होता है, जगह, प्लेस जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। हाथ, माथे पर हाथ फेरा, उन्होंने पुचकारा बहुत प्यार से, क्या भावना। और होले से उसकी पीठ पर प्यार पूर्वक, बहुत ही प्यार से उसके पीठ के ऊपर उन्होंने हाथ सहलाते गए। लक्ष्मी के शरीर पे एक सिरहन सी दौड़ गई। सिरहन मतलब कपकपी, कपकपी होता है सिरहन में, कपकपी उनके पीठ पर दौड़ पड़ी। बेचारी को इतना बेदर्दी से पीटा है। हाँ, ये शोभा देता है किसी को पीटने की, वो भी जानवर को। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो। रोगन मतलब जो घाव होते हैं, जो तेल का जो बना होता है रोगन। हेलो, सुनाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। तो रोगन का मतलब होता है जैसे कि उसमें तेल मिक्स कर, पुराने जमाने में ज्यादातर ऐसे होता कि उनमें दवा में तेल डाल के उनको रोगन लगाया जाता था। जैसे हल्दी हुआ, ऐसे बहुत सी चीजें थी जो उन पर लगाया जाता था पहले के जमाने में। दवा मिलाया हुआ तेल, जैसे दवा होता है उसमें मिलाया हुआ तेल डालते हैं, तेल डाल के मिक्सिंग करके उनको लगाया जाता था, उसको बोलते रोगन। लगा बेचारी को आराम मिलेगा। अब उन्होंने सोचा कि चलो उनको आराम मिलेगा। उसकी जो बीबी रमजानी बोले, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो, बेचारी को आराम। करामत अली गुस्से में बोला, क्या? अच्छा, वो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान को दोनों हाथ से अगर तोड़ दूं, दोनों हाथ तोड़ दूं, तो कैसा तुम्हें लगेगा? एक मुखी प्राणी को तुमने इतना बेदर्मी से मारा, बेदर्दी से मारा, और अगर वही तुम्हारे बच्चे को मारा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, महसूस कैसा होगा? कहीं इस तरह पीटा जाता है किसी जानवर को? जानवर का इंसान को भी पीटा जाता है। इंसान, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया था, आज दूध नहीं दिया था। अरे तो करामा जी बोले दूध नहीं दिया तो उनको मारना जरूरी है? दूध नहीं दिया उनको मारना जरूरी नहीं है, तो उसकी सजा इसे लाठी से दी गई है।
अगर उन्होंने दूध नहीं दिया तो आप लाठियों से मारा। आपने उनको लाठियों से मारा। गलती तो वो कबूलता है कि हाँ सॉरी गलती हो गई, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उनको गाय को लक्ष्मी जी को इससे लकड़ी के द्वारा मारा। तो उन्होंने स्वीकार किया। कबूलना वाला स्वीकार करना। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहो। अपना ख्याल रखना, कहीं आपका पैर में उधर गया तो आप गिर जाओगे और फिर आपको कमर सिकवाना पड़ेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ चलाई, मुंह ही मुंह बड़बड़ाते रहा। गई है, मुझे मालूम है तू भी बुरी हो गई है। तो मुझे डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पिछली बार ही कह दिया था कि तेरा आखिरी बरस है, तेरा आखिरी ही बरस है, तुम आखिरी इसी साल रहोगी। लक्ष्मी शांत बड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही, चाहे चुपचाप होकर तेल लगवाती रही। वो करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। जो करामत अली ज्ञान सिंह नाम और वो उनकी निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और एक अच्छे दोस्त भी। और कारखाने में एक ही विभाग में काम भी करते थे और एक साथ जाते भी थे और एक साथ आते भी थे बीपीके से। अब उन दिनों की बात है जब ज्ञान सिंह की कहानी है। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी पालने का मतलब होता है यहाँ पर कृषि कार्य में उपयुक्त होते हैं, जैसे किसी कार्य में उपयुक्त दुधारू पशु जो दूध देने वाले पशु होते हैं। तो उन्हें बहुत शौक था पालने का। प्राय उसके घर में दरवाजे पे गाय भैंस तो बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उन्होंने एक जर्सी गाय जो होती है ज्यादा दूध देती है कम से कम, तो जर्सी गाय खरीदी थी। उनका नाम था उसने लक्ष्मी रखा था। बहुत प्यार पूर्वक उन्होंने नाम रखा था लक्ष्मी। लेकिन वो थोड़ी अधर उम्र की, जवान भी नहीं थी और इतनी बुरी, लेकिन अधर उम्र की थी, वो इतनी जवान नहीं थी। लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि घर की जो पहले जमाने में जर्सी गाय सब ऐसे बहुत से जानवर थे जो गाँव में नाम थे, उतना महंगा भी मिलता था। लेकिन उस समय की बात है जब वो अधेड़ उम्र की लक्ष्मी को जब घर लेकर उन्होंने नाम रखा और वो दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि जाने के बाकी दूध भी वो लोगों को बांटा जाता था। अच्छा सर। हाँ सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर बोलो। आप इधर आओ। हाँ आवाज आ रहा है। गली के कुछ घरों में चला जाता, मतलब जब वो दूध बचता भी था तो घरों में जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। ज्ञान सिंह जो थे दूध बेचना चाहते नहीं थे। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो ऐसे ही हमारे जो ज्ञान सिंह थे उनका भी यही हाल था, क्योंकि कारखाने में काम करते थे तो इतना उनको वेतन मिलता नहीं था जिससे चारा जुटा पाए। तो वही दूध के सहारे जो दूध बचता था वो दूध वो बेच दिया करते थे और उनसे जो भी बिकता था उसे चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ ही ऐसे पैसे जुटा लेते थे। दर्रा मतलब होता है जो अनाज का टुकड़ा था उसमें उनको मिला के खिलाया जाता है। दर्रा अनाज के जो अंश होते हैं, जो अनाज के तो ज्ञान सिंह की कंपनी ये मकान खाली करना था। जब ज्ञान सिंह की जो कंपनी का मकान था तो जब उन्होंने को अवकाश मिला, छुट्टी हो गई तो उन्हें मकान खाली करना पड़ा। और जब मकान खाली करना पड़ा तो लक्ष्मी को किसको दे? लक्ष्मी को तो गाय को लेके जा भी नहीं सकते थे, बेच भी नहीं सकते थे और उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। वो किनको देंगे और वहां लेके जाना असंभव था। तो जब अवकाश में 10-15 दिन हुए, बचे थे, दिन रह गए, तो करामत अली से कहा, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम स्वीकार करोगे? मैं चाहता हूँ कि लेकिन मैं तुम्हें सौंप दूं, कारण कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लक्ष्मी ना। तो मियां करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ इतना अच्छा बढ़िया काम और आप पूछ रहे हो, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है?
करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला गया। अभी आज तक वो कंटिन्यू 1 साल तक वो सेवा करते चला गया था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ा उसने, जो बनता था वो करता था, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इतना नहीं हुआ, तो यकीन नहीं हुआ कि आराम है कि नहीं आराम है, तो वह इसके सिर पर फिर हाथ फेरने लगा। लक्ष्मी स्त्री बड़ी खड़ी होकर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि नजर से से देखती रही उनको। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे काम नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आ रही हूँ तो एक काम करो, तुम मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर। नहीं तो इसका क्या करेंगे? पिछले बार उन्होंने दूध नहीं दिया था तो हनुमान ने डंडे से मारा था, तो आपने बोला कि तो प्राणी को मारना जरूरी नहीं है, तो इस बार क्या करेंगे आप हमें बता के जाइए। क्या खूंटे से बांधकर हमसे खिला के रहेंगे? ये तो जानवर है, बंधा है। कुछ इंसान लोग काम पे नहीं जाते, धंधा नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, घर पे ऐसे बैठ के रहते हैं। अभी हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। जानवर है, हम जानवर से उम्मीद क्या कर सकते ज्यादा। और जब तक दूध दे रही है तब तक ठीक है, नहीं दूध देगी तो उनको हम तो फेंक नहीं सकते, वो भी एक हमारे सदस्य हैं, तो इसलिए हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जानवरों का हमें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए भाई, वो भी हमारे एक सदस्य हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों को नहीं फेंक सकते, उसी तरह हम अपने जो पालतू जानवर होते हैं उनको भी हम फेंक नहीं सकते, आदर पूर्वक हमारे घर में रखना चाहिए, ये मेरी मानना है। जानवर बंधा है तो इसलिए खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। जानते हो इस महंगाई के सामने सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तो बात सही बोल रहे हो कि सादा चारा का भी हम लोग लेने जाएंगे तो 300-350 महीने का खर्चा, इतना खर्चा तो हमारे पास है नहीं और इतनी कमाई भी नहीं है जो हमको चारा खिला सके। करामत अली बोलते सो तो है, कहते करामत अली आगे बोला नहीं और चल दिया कारखाने की तरफ। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, सोच रहा था रमजानी की बात तो सही बोल दी कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे हम लोग, हम उसका क्या कर सकते हैं। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे में बात मुंह में खिलाना भी पड़ सकता है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, एक दिन हम भी उसके चारे के लिए मोहताज रहेंगे और उसको हम लोग उनको गाय को हम खिला नहीं पाएंगे। हमें पता नहीं था कि ऐसा भी एक दिन आगे वो दूध देना बंद कर देगी, हमारे पास चारे के पैसे नहीं देंगे, हमें कभी यकीन नहीं था ऐसा। उसके साथी नईम ने बांध के मुंह में खिलाना पड़ सकता है। फिर उसके साथी नईम ने उसे पूछा, परेशान देखा तो पूछा, करामत भैया क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो सभी है, सब कुछ अच्छा है कि नहीं घर पे? आपके चेहरे पे बहुत ही परेशानी झलक रही है, बात तो नहीं है, कुछ तो होगा, बताओ तो सही क्या बात है, कुछ तो होगा, क्या बताओ। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। हमने एक गाय हमारे घर में लक्ष्मी नाम की, वो पिछली बूढ़ी हो गई है और उन्होंने जो गाय है वो दूध देना बंद कर दिया। बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस को पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। और वो बोले करामत अली की इस जमाने में हम, और प्लस गाय भैंस का पालने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम कैसे करेंगे, क्या है इसका हल? तो जो नईम उन्होंने बोला एक काम करो, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे तुम क्या करो, बेच दो, तुम बेच दो। तो उन्होंने बोला तुम बेच दो। तो करामत अली ने हाँ करते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा तो सकता है। जब नईम ने ऐसा बोला कि इसको बेच दो, बहुत अच्छा तरीका है, तो जो करामत अली थे वो नईम के यहाँ से हटकर अपने काम में लग गए। ठीक है, Yes. हेलो। Yes, sir. हाँ, मेरा नींद में सोई हो, स्टोरी सुना रहे हो क्या?
हाँ तो ठीक है। तो जो भी मैंने तुम लोग को दिया स्क्रीन दिया इमेजेस पे जो भी आया था मेरे स्क्रीन पर, वो तुम्हें सभी को होमवर्क करना है। जो बाकी का लक्ष्मी का रहेगा, जो भी एक दो पेज बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। करामत अली जो है, उन्होंने गाय को गाय को बेच दिया जाएगा। तो लोग उनको जहाँ पे बेचा जाता है, जो कुछ लोग होते हैं गाय को लेते हैं, वहाँ पे उनको काट दिया जाता है। इसलिए उनके डर के मारे उन्होंने करामत अली ने गाय को बेचा नहीं। इसकी आगे स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ लक्ष्मी के साथ, और करामत अली ने बेचा कि नहीं बेचा, ये तो पर्दा है अभी तक। तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने बेचा कि नहीं बेचा। उन्हें बेचने का मन तो था लेकिन उन्होंने बेचा नहीं। अगर बेचा नहीं तो उन्होंने क्या किया गाय के साथ, इसके आगे हम लोग देखेंगे, सुनेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय। और हाँ, सभी लोग जो भी स्क्रीनशॉट लिए हो उसका होमवर्क कर लेना एक नए पेज में। ओके, थैंक यू। मंडल हमारी है, बाय। हाँ हेलो, हाँ कौन है? हेलो हर्षल सर, कितना मिनट बाकी है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछूं मैं? तो एक पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, और बोर्ड एग्जाम में फायदा करेगा। मतलब एक महीना लॉकडाउन है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को नोट्स इमेजेस के द्वारा पहुंचाया जाए और आप लोग लर्न कर सको उसके सहारे ही। तो फायदा आपको ही होगा, अगर आपने लर्न करोगे तो आपको फायदा है। फिलहाल मार्क्स आने की उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो तुम सभी लोग। अगर सकते हो और उसको लर्न भी करो, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके लर्न नहीं करो, पढ़ाई भी करो। इसमें मैंने ग्रामर भी दिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग लक्ष्मी का भी जो भी रहेगा क्वेश्चन आंसर सब मैं वहां पे भेजूंगा, पे इमेजेस पे आपको दिखाई देगा, आप वो सब ले सकते हैं। ओके, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। बाकी लोग लगता है सोए हुए लगता है। चलो ठीक है भाई, ये बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से बातें करके। थैंक आशीष फोन फोन यू। फोन आशीष को बोलो फोन उठाओ, आशीष को बोलो फोन उठाओ फटाफट। आशीष जी को बोलो फोन उठाने के लिए। हाँ सर बोल दिया। हाँ आशीष को बोल दो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है बाय। बाकी लोग को जो बोलना है बोल दो, मैंने बोल दिया। ठीक है सर। ओके थैंक यू। 10th स्टैंडर्ड तो कल भी तुम्हारा सेम लेक्चर रहेगा। एक सेकंड सर, कल सेम ही रहेगा ना? ठीक है, तो कल का मैसेज आ जाएगा तुमको। स्टूडेंट्स आवाज आ रहा है? हाँ ओके ओके आ रहा है। कोई कुछ बोलेगा? सबको वो करो, म्यूट करो तो ही मालूम पड़ेगा। ये सब लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यस सर आ रहे हैं। यस सर। आवाज आ रहा है सबको? हाँ ये लोग थोड़ा नाश्ता कम करते हैं ना, लॉकडाउन है ना, तो घर पे नाश्ता जरा कम होता है लॉकडाउन में। ऐसा खर्चा हो जाएगा ज्यादा लॉकडाउन में। ठीक है कम तो। कम खा रहे हैं जहाँ पे। चल सर, हाँ सर। हाँ उनको बोल दो कि बेचारे लोग जहाँ 2 रोटी खाते होंगे वहाँ पे 1 ही रोटी खा रहे हैं। क्या करेंगे, सब जगह पैसा बचाना जरूरी है। यस सर। हाँ बोल दो लोग।
तो कल का लेक्चर का तुम्हें मैसेज आ जाएगा और बस आज का लेक्चर खत्म हो गया हिंदी का। हाँ एंजॉय करो, घर पे पढ़ाई करो, लॉकडाउन का फायदा गलत मत उठाओ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा घर पे बैठे बैठे, ठीक है। होम स्टे सेफ। ओके सर। बाहर घूमो मत, घर से भी बाहर मत जाओ, चौक पार मत करो।